स्वर्ग में राज है पोपा बाई का, जो लेखा लेगी राई राई का। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो पोपा बाई का राज स्वर्ग में माना जाता है। जैसे हम धर्मराज की कहानी सुनते हैं, उसका उद्यापन करते हैं, वैसे ही जब तक हम पोपा बाई की कहानी नहीं सुनते, उसका उद्यापन नहीं करते, तब तक धर्मराज जी हमें स्वर्ग में एंट्री नहीं देते। तो पोपा बाई की कहानी कब से सुनी जाती है? मकर संक्रांति से। आप मकर संक्रांति से हाथ में जल लेकर संकल्प लें, इसकी कहानी सुनना शुरू करें और अगली मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन करें। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि कलयुग में लोग जो है भाग दौड़ में ज़्यादा लगे हुए हैं, तो 7 दिन तो इसकी कहानी अवश्य ही सुननी पड़ेगी। और मकर संक्रांति के दिन इसका उद्यापन करना है। उद्यापन में क्या होगा? आपको 8 खोपरा यानी कि नारियल के अंदर जो सूखा निकलता है, उसको बीच में से कट कर लो। तो 4 लोगे तो उसके 8 टुकड़े हो जाएंगे। उन 8 को आप राई से भर लेंगे और पोपा बाई के 5 वस्त्र यानी कि साड़ी, ब्लाउज, शॉल, जुराबे, रुमाल, आप कुछ भी 5 वस्त्र जो है वो पोपा बाई के नाम के कर दे। सारा श्रृंगार का सामान यानी कि बिंदी है, लिपस्टिक है, काजल है, कंघी है, शीशा है, चूड़ियाँ हैं, तो जो भी आपकी श्रद्धा हो, मेहंदी, तो आप जो है सुहाग का सामान ऊपर रखें और वो 8 जगह राई से भरे हुए खोपरे ऊपर दक्षिणा रख दे। तब जो है इतनी चीज़ों से कहानी सुनने के बाद इसका उद्यापन कर दे। अब पोपा बाई थी कौन, इसकी आपको मैं कहानी बता रही हूँ। पोपा बाई नाम की एक लड़की थी। वह हमेशा नित्य नियम करती रहती थी। तो एक बार उसने अपने भाई भाभी से कहा कि देखो, मैं विवाह तो करूँगी नहीं, आप ऐसे करो कि गांव से बाहर मेरी झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं रहा करूँगी। और गांव की स्त्रियों को उसने कहा कि तुम ऐसे करना, अपनी गाय और बछड़े मेरे पास भिजवा देना, मैं उन्हें चरा लाया करूँगी और वहीं रहूँगी, तुम उसके बदले में मुझे बचा कुचा खाना भिजवा दिया करना। तो ऐसा हो गया। लोग करते रहे, अपनी गाय बछड़े भेज देते थे, बचा कुचा खाना भेज देते थे। एक दिन उस नगर का राजा घूमता घूमता वहाँ पहुँच गया। अब पोपा बाई तो नित्य नियम करती थी, वो किसी पराये पुरुष का मुख भी नहीं देखती थी, इसलिए उसमें थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी थी। राजा जैसे उस झोपड़ी के पास पहुँचा, वो रुक गया। उसे बहुत अच्छा लगा। उसने आवाज़ दी कि इस झोपड़ी में कौन है, आवाज़ नहीं आई। तब उसने दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से पोपा बाई ने आवाज़ दी कि जो भी है वो चले जाओ, मैं किसी का मुंह नहीं देखती हूँ। तब राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ और मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं तुमसे शादी करूँगा और अपने नगर में तुम्हें रानी बनाकर ले जाऊँगा। पोपा बाई ने कहा कि नहीं, मैं किसी से विवाह नहीं करूँगी, तुम चले जाओ। लेकिन राजा नहीं माना, वो ताकतवर था। उसने दरवाजा तोड़ दिया और जबरदस्ती पोपा बाई को उठाकर ले गया। रास्ते में पोपा बाई ने उसे श्राप दिया कि तुम बिना मेरी मर्जी के मुझे उठाकर लाए हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा राजपाट सब खत्म हो जाएगा। उसका इतना कहना था कि उसका राज्य सब नष्ट हो गया। जब वह अपने राजमहल में पहुंचा तो वहाँ कुछ नहीं था। रानियों ने कहा कि ये तो साक्षात देवी है, आप इसे वापस छोड़ाओ, नहीं तो हमारी मृत्यु निश्चित है। राजा उसे वापस लेकर गया तो रास्ते में एक पाप की नदी आ गई। उस नदी में राजा और पोपा बाई दोनों डूब गए। जब वो स्वर्ग लोक में पहुंचे तो धर्मराज ने पोपा बाई को स्वर्ग का राज्य दे दिया और राजा को नरक भेज दिया। तभी से धर्मराज ने कहा कि इस स्वर्ग के द्वार पर पोपा बाई का हमेशा राज्य रहेगा। जो व्यक्ति मृत्युलोक में पोपा बाई की कहानी सुनेंगे, उद्यापन करेंगे, वही स्वर्ग में प्रवेश पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो एक बार एक बुढ़िया थी, वो नित्य नियम तो बहुत करती थी, लेकिन उसने पोपा बाई का कुछ नहीं किया।
अब जब वो मरने के बाद स्वर्ग में पहुंची तो उसने धर्मराज से कहा कि ये तो द्वार बंद है, आप द्वार क्यों नहीं खोलते हो, मैंने तो बहुत कुछ किया है और मेरे लिए दरवाजा बंद कर दिया। धर्मराज ने कहा कि तुमने सब कुछ किया है लेकिन तुमने पोपाबाई की कहानी नहीं सुनी, उसका उद्यापन नहीं किया, इसलिए इस द्वार पर पोपाबाई का राज्य है, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अब उस बुढ़िया ने कहा कि मैं तो पोपाबाई के बारे में जानती नहीं हूँ, बताओ मैं क्या करूँ और कैसे करूँ, अब तो मैं यहाँ आ गई। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम्हें 7 दिन के लिए वापस मृत्यु लोक में भेज रहा हूँ, तुम वहां जाना, नियम पूर्वक संकल्प लेकर पोपाबाई की इस कहानी को सुनना और उसके बाद उद्यापन करना। 8 खोपरे राई से भरना, पोपाबाई के 5 वस्त्र रखना, पूरा श्रृंगार का सामान रखना, उस पर पैसे रखना और उद्यापन कर देना। तो वो बुढ़िया वापस आई, उसने 7 दिन तक पोपाबाई की इसी कहानी को सुना। उसके पश्चात जो है उसने उद्यापन किया मकर संक्रांति के दिन और फिर वो वापस गई, तब उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले थे। तो आप भी मकर संक्रांति आ रही है, पोपाबाई की कहानी को सुनिए, उस सुनने का नियम लीजिए, फिर उसका उद्यापन करें, फिर आपके लिए भी हमेशा स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। तो पहले अच्छे से कहानी को सुने, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक कहानी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।